हेलो फ्रेंड्स, टर्नर टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो हैमर है फ्रेंड्स, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। हैमर क्या है, हैमर किस मेटल से बना होता है, हैमर कितने प्रकार के होते हैं और हैमर द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपको ये सब बताएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारा आने वाला नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, हम आज आप लोगों को स्टार्ट कराते हैं। ये हैमर, हैमर क्या है फ्रेंड्स। पहला जो आता है, हैमर क्या है। तो फ्रेंड्स, हैमर हैमर वो एक हैमर या फिर हथौड़ा बोल सकते हैं। ये एक चोट लगाने वाला औजार है। फ्रेंड्स, हैमर एक जो होता है, हैमर एक चोट लगाने वाला औजार है जिसके द्वारा चोट लगाकर शीट मेटल का काम, फोर्जिंग, वेल्डिंग, चिपिंग। तो फ्रेंड्स, जो होता है इसका जो वर्क होता है वो, जो कि फ्रेंड्स ये हमने आपको बताया, ये जो हैमर है ये एक चोट लगाने वाला औजार है। और इसके द्वारा फ्रेंड्स फोर्जिंग जो दे रखा है फ्रेंड्स, इसके द्वारा फोर्जिंग, जैसे फोर्जिंग शॉप में आप लोग देखे होंगे कि मेटल को गर्म करके फिर उसको आकार देना। तो जो मेटल को गर्म करके उसको आकार देते हैं तो वो हैमर के द्वारा ही फोर्ज करते हैं, यानी उस पर चोट लगाते हैं, बीट करते हैं। बेंडिंग, तो फ्रेंड्स बेंडिंग में जो है कि आप लोग देखे होंगे किसी भी मेटल को मोड़ना हो या फिर उसे राउंड करना हो या फिर ट्रायंगल करना हो या आयताकार करना हो, तो वहाँ पे भी जो है हैमर का कार्य करते हैं, हैमर का प्रयोग किया जाता है। चिपिंग, चिपिंग फ्रेंड्स, जो चिपिंग होता है वो चीजल के द्वारा किया जाता है। चीजल और हैमर के द्वारा चिपिंग किया जाता है। चिपिंग फ्रेंड्स क्या होता है कि कोई मेटल है, मेटल का शीट है, उसके ऊपर से जो एक्सेस मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल जो होता है उसको हटाने का जो काम होता है फ्रेंड्स, वो चिपिंग होता है। फ्रेंड्स, अगला चलते हैं फ्रेंड्स, जो है कि मेटल, हैमर का मेटल, यानी हैमर जो होता है वो किस धातु के बने होते हैं। तो फ्रेंड्स, हैमर जो होता है वो अलग अलग धातुओं के, भिन्न भिन्न प्रकार के धातुओं से बनाए जाते हैं। जिस प्रकार का यहाँ पे जैसा काम करना होता है वहाँ पे उस प्रकार से मेटल को बनाया जाता है और हैमर को उस मेटल से बनाया जाता है। फ्रेंड्स, तो क्या है, हम आपको बता दें कि पहला जो है फ्रेंड्स हमारा जो है वो, अब पहला दिया कास्ट स्टील। तो फ्रेंड्स, जो कास्ट स्टील जो ये मेटल है वो कास्ट स्टील का हैमर, उसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कास्ट स्टील का मेटल होता है, मैं जो हैमर होता है उसका प्रयोग हम फिटिंग शॉप और मशीन शॉप में करते हैं। फिटिंग शॉप में जैसे कोई पार्ट को फिट करना हो वहाँ पे हम उसका प्रयोग करते हैं। मशीन शॉप में जैसे बड़े बड़े कोई चीज़ हो उसको बिट करना हो, मारना हो या फिर उस पर चोट लगाने का काम जो होता है वो वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं कास्ट स्टील का। और कार्बन स्टील का जो काम होता है वो ड्राफ्ट फोर्ज में किया जाता है। कार्बन स्टील का उसका काम क्यों ड्राफ्ट फोर्ज में किया जाता है, जैसे कोई गर्म पार्ट्स के ऊपर अगर हमें हैमरिंग करनी हो तो वहाँ पे कार्बन स्टील वाले हैमर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो पार्ट्स गर्म होता है। और कार्बन स्टील वाला जो अगर हम कास्ट स्टील का करेंगे तो फ्रेंड्स वो भी हैमर जो होता है वो भी हीट हो जाएगा पूरा और उसमें प्रसार हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे हम कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। कार्बन स्टील का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि कार्बन जो होता है वो सेल्फ जो होता है कूलिंग होता है, वो ऑटोमेटिक ठंडा होने वाला एक मेटल होता है, तो इसलिए वहाँ पे कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। और वो जो होता है वो उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो सहने की क्षमता होती है और उसमें फैलाव कम होता है, इसलिए जो ड्राफ्ट फोर्ज का काम होता है वहाँ पे हम फ्रेंड्स कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं, कार्बन स्टील हैमर का। तो फ्रेंड्स, अब लकड़ी का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, जो लकड़ी का हैमर आता है उसका प्रयोग फ्रेंड्स हम शीट मेटल वर्क में करते हैं। जैसे शीट मेटल वर्क का, जैसे आप लोग देखे होंगे आजकल ये बॉक्स, जो घर में जो बॉक्स आते हैं, टैंक वगैरह जो बनाया जाता है उसका प्रयोग वहाँ पे करते हैं। जो पतले पतले चादर होते हैं उसको सीधा करने के लिए या फिर कहीं दब गया हो उसको, तो वहाँ पे हम लकड़ी का जो वुड हैमर होता है उसका प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं। फिर जो रबड़ का जो मेलेट होता है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो रबड़ का जो मेलेट होता है फ्रेंड्स उसका प्रयोग हम शीट मेटल वर्क में भी इसका प्रयोग करते हैं। और जैसे आप रबड़ का जो हैमर होता है उसका फ्रेंड्स हम जैसे कोई फिनिश जॉब, जैसे हमारा कोई पेंट किया हुआ पार्ट्स हो या फिर जैसे हमारे जो ऑटोमोबाइल्स का जो होता है वहाँ पे कोई बॉडी वगैरह दब गई हो तो फिर वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा
जो पार्ट होता है उसके ऊपर जो कलर या पेंट जो लगे होते हैं वो छूटते नहीं हैं और हमारा काम जो होता है वो आराम से हो जाता है। इसलिए रबर का जो मैलेट आता है उसका प्रयोग सीट मेटल और जो ऑटोमोबाइल का फिटिंग होता है वहाँ करते हैं फ्रेंड्स। और जो प्लास्टिक का होता है फ्रेंड, प्लास्टिक का भी प्रयोग, जो प्लास्टिक का हैमर होता है इसका भी प्रयोग हम वहीं पे करते हैं। अब इसका क्या होता है फ्रेंड्स, प्लास्टिक का जो हैमर आता है वो उसके दोनों तरफ ही केवल प्लास्टिक लगे थे, बीच में जो होता है वो स्टील का होता है और उसमें प्लास्टिक का जो होता है उसको फिट कर दिया जाता है। तो सो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं, ये प्लास्टिक का जो हैमर होता है फ्रेंड्स, ये प्लास्टिक का हैमर भी हम वहीं प्रयोग करते हैं। जो असेंबली पार्ट्स होते हैं जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे कोई गाड़ी वगैरह का जो पार्ट्स असेंबल करना हो या फिर उसके बॉडी में कहीं हैमरिंग करना हो तो वहाँ पे हम प्लास्टिक सीट मेटल का प्रयोग करते हैं। हैमर के प्रकार फ्रेंड्स, हैमर कितने प्रकार के होते हैं, अब यहाँ पे ये आ गया हैमर का प्रकार फ्रेंड्स। जो हैमर होता है फ्रेंड्स वो हैमर 4 प्रकार का होता है। हैमर फ्रेंड कितने प्रकार का होता है, हैमर 4 प्रकार का होता है। पहला होता है हैंड हैमर, दूसरा स्लेज हैमर फ्रेंड्स, तीसरा जो होगा वो सॉफ्ट हैमर और पावर हैमर। तो फ्रेंड्स हम हैंड हैमर के पहले बारे में बात कर लेते हैं, हैंड हैमर क्या है। तो सो फ्रेंड्स हैंड हैमर क्या है, जो हैंड हैमर होता है वो मशीन शॉप तथा फिटिंग शॉप में प्रयोग किए जाते हैं। ये जो हैंड हैमर होता है वो मशीन शॉप में और फिटिंग शॉप में इसका प्रयोग किया जाता है। यह जो होता है कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। जो हैंड हैमर होता है फ्रेंड्स, जो हमारा हैंड हैमर होता है वो किसका बना होता है, वो हमारा कास्ट स्टील का। सो फ्रेंड जो हमारा हैंड हैमर होता है वो हमारा किसका बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है। हैंड हैमर हमारा कास्ट स्टील का बनाया जाता है तथा इसके फेस और पेन जो होते हैं, जैसे हैमर जो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो होता है, ऐसे जो होता है, तो ये इसका फेस हो गया और ये इसका जो होगा फ्रेंड्स ये पेन हो गया। तो जो इसका फेस और पेन होता है उसको हार्ड और टेम्पर किया जाता है। फ्रेंड्स हार्ड टेम्पर क्यों किया जाता है, क्योंकि इससे और फिर इसी फेस और पेन से ही तो हम बीटिंग करते चोट लगाते हैं, इसलिए इसको हार्ड और टेम्पर किया जाता है। और जो ये बीच का पार्ट होता है, ये जो भाग है फ्रेंड्स, इस भाग को जो है कि हम नरम रखा जाता है, नरम जिसे पोस्ट कहते हैं। ये जो बीच का पार्ट है इसको नरम रखते हैं और इसे पोस्ट कहते हैं। हम आगे हैमर का फिगर भी दिखाएंगे और हैमर में कितने भाग होते हैं उसको भी फ्रेंड्स हम आगे वाले अभी हम आपको दिखाएंगे। तो जो पोस्ट वाला भाग होता है फ्रेंड्स वो जो होता है नरम रखते हैं और इसमें जो होल करते हैं वो अंडाकार होल करते हैं, खोखला होल करते हैं, जिसे आई होल कहते हैं। जो होल अंडाकार बनाया जाता है उसको भी बनाने का एक कारण होता है कि उसमें हैंडल फिट करके और पच्चड़ जो होता है वो लगाया जा सके। अब हैंड हैमर की बात जो हो गई फ्रेंड्स, तो हैंड हैमर का जो वेट होता है, वज़न जो होता है, तो हैंड हैमर का वज़न जो होता है 0.0125 kg से फ्रेंड्स 1.5 kg तक होता है। ये फ्रेंड्स इतने तक होता है जो हमारा हैंड हैमर होता है। अब हैंड हैमर फ्रेंड्स कितने प्रकार के होते हैं हम आपको ये बता देते हैं। जो फ्रेंड्स हैंड हैमर होता है वो हमारा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है फ्रेंड्स, 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया बॉल पेन हैमर, तीसरा क्रॉस पेन हैमर और चौथा जो हो गया हमारा स्ट्रेट पेन हैमर। तो अब फ्रेंड्स हमारा बॉल पेन हैमर क्या है, पहले इसके बारे में हम आपको बता दें। बॉल पेन हैमर क्या है हमारा, इसका जो फेस होता है फ्रेंड्स वो फ्लैट होता है। जैसे ये फ्रेंड्स ये हो गया, ये जो हो गया फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा फेस हो गया ये फ्लैट होता है और जो हमारा ऊपर का जो ये पेन हो गया, ये पेन जो हो गया, जो पेन होता है फ्रेंड्स वो गोल होता है, बॉल की तरह होता है, बॉल के समान होता है। इसका प्रयोग जो होता है फ्रेंड्स, जो हमारा बॉल पेन हैमर का जो प्रयोग होता है वो रिविटिंग चिपिंग तथा वेल्डिंग कार्यों में किया जाता है। जो होगा फ्रेंड्स रिविटिंग चिपिंग और बैंडिंग ये 3 कामों में इसका प्रयोग किया जाता है। और हमने इसका जो वज़न तो जो है हैंड हैमर का वज़न भी हमने बता दिया है। हैंड हैमर का वज़न कितना होता है 0.125 से 1.5 kg तक, इतने तक ये हैंड हैमर पाया जाता है। अब इसमें जो दूसरा है फ्रेंड्स क्रॉस हैमर,
जो क्रॉस पेन हैमर है इसका क्या काम होता है, पहले हम आपको क्रॉस पेन हैमर के बारे में बता देते हैं। इसका जो फेस होता है फ्रेंड्स वो फ्लैट होता है, जैसे कि आपने अभी देखा, हमने आपको अभी बताया फ्रेंड्स। इसका जो कुछ फिगर ऐसे करके होगा फ्रेंड्स, ऐसे करके इसका होगा फिगर, ऐसे इसका फिगर होता है। ऐसे ये क्रॉस पेन हैमर है फ्रेंड्स। सो हैंडल इसका इधर में लगा रहेगा। तो अब हम इसके बारे में बताते हैं। जो इसका होता है फ्रेंड्स, ये फेस जो होता है वो कैसा होता है, फेस इसका फ्लैट होता है। जैसे हमारा बॉल पेन हैमर का फेस होता है वैसे इसका भी फेस होता है। इसका फेस जो होता है वो फ्लैट होता है। और पेन जो होता है, ये पेन जो होता है ये हैंडल के क्रॉस में होता है। पेन इसका हैंडल के क्रॉस सेक्शन में बना होता है। और इसका प्रयोग जो होता है फ्रेंड्स, इसका प्रयोग हम जॉब में नालियाँ और चैनल बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे किसी जॉब पे हमें नाली बनानी हो, कुछ इस तरीके से कोई नालियाँ बनानी हो ऐसे करके, तो फिर हम इसका प्रयोग वहाँ करते हैं फ्रेंड। या फिर जॉब के अंदरूनी कोने बनाने के लिए या जॉब किया जाता है फ्रेंड्स। ये भारतीय BIS के अनुसार जो होता है, जो हमने आपको बताया, वो 0.125 से लेके 1.5 kg तक होता है। हमने आपको भी फ्रेंड्स जो बताया है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। जो होता है स्ट्रेट पेन हैमर, जो हमारा स्ट्रेट पेन हैमर होता है, हम इसके बारे में बताते हैं। स्ट्रेट पेन हैमर हमारा क्या है। ये हैमर जो होता है वो फ्रेंड्स, हम इसका भी फिगर बना देते हैं। इसका फ्रेंड्स फिगर कुछ ऐसे है। इसका फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से रहेगा हैंडल के सीध में। तो इसका भी फेस जो होता है फ्रेंड्स, इसका फेस भी कैसा होता है, फ्लैट ही होता है। और इसका जो पेन होता है वो हैंडल की तरफ होता है। जैसे हैंडल है उधर इसका जो है पेन है। तो फ्रेंड्स इसका जो प्रयोग होता है, जो हमारा स्ट्रेट पेन हैमर है, इसका प्रयोग फ्रेंड्स हम वहाँ करते हैं। ये भी जैसे जॉब के अंदर चैन या नाली बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका भी फ्रेंड्स जो होता है वज़न BIS के अनुसार 1 to 5 kg से लेके 1.5 kg तक होता है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं। जो हम आपको दूसरी जो बताया, जो हमारा हैंड हैमर हो गया फ्रेंड्स। अब हमारे स्लेज हैमर की बात करते हैं। स्लेज हैमर क्या है। स्लेज हैमर फ्रेंड्स हमारा वो हैमर होता है जिसका दोनों फेस जो होता है, वो दोनों फेस हमारा जो होगा फ्रेंड्स, वो दोनों फेस हमारा फ्लैट होगा। दोनों फेस फ्रेंड्स हमारा फ्लैट होता है ऐसे कुछ इस तरीके से। और आमतौर पर ये ब्लैक स्मिथ विभाग में इसका काम किया जाता है। इसका प्रयोग जो होता है वो ब्लैक स्मिथ किया जाता है। और जो हमारा स्लेज हैमर होता है, इसका वज़न जो होता है फ्रेंड्स, इसका वज़न होता है 2 kg से लेके 10 kg तक होता है। इसका एक दूसरा नाम भी होता है फ्रेंड्स, घन जिसको बोलते हैं। आप लोग सुने होंगे, आपके भाषा में इसको घन बोलते हैं स्लेज हैमर का। तो इसका फ्रेंड्स क्या होता है, 2 kg से लेके 10 kg तक इसका वज़न होता है। और इसके जो हैंडल होते हैं, हैंडल की जो लंबाई होती है फ्रेंड्स, वो 600 से लेके 600 mm से लेके 900 mm तक होता है फ्रेंड्स। हैंडल की लंबाई 600 mm से लेके 900 mm तक होता है। सो अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। हम आपको अब आगे दिखाते हैं जो सॉफ्ट हैमर है। सॉफ्ट हैमर हमारा क्या होता है, सॉफ्ट हैमर के बारे में बता देते हैं फ्रेंड्स। जो सॉफ्ट हैमर है, यह है सॉफ्ट हैमर। ये जो हमारा तीसरा हैमर है, इसके बारे में बताते हैं फ्रेंड्स। इसका प्रयोग फ्रेंड्स आमतौर पर हम वहाँ करते हैं जहाँ पे पीतल, तांबा जैसे हो गया, पीतल, तांबा, लेड, जैसे प्लास्टिक और कठोर लकड़ी आदि, इसका प्रयोग वहाँ पे किया। जैसे फिनिश्ड पार्ट हो, जहाँ पे फिनिशिंग हो गई हो, मतलब जॉब बन के तैयार हो गया, वहाँ पे हल्का फुल्का चोट लगाने के लिए किया जाता है। ये जो सॉफ्ट हैमर होता है फ्रेंड्स, ये सॉफ्ट हैमर लकड़ी के बने हैमर को कहते हैं। जैसे इसका एक दूसरा नाम भी अभी आप आगे चल के देखोगे, मैलेट हैमर भी इसको बोलते हैं। जो हमारा सॉफ्ट हैमर होता है फ्रेंड्स, इसको मैलेट हैमर भी बोलते हैं। इसकी
जिस इसका प्रयोग शीट मेटल वर्क में किया जाता है। इसमें रॉ हैमर भी, इसे रॉ हैमर भी कहते हैं फ्रेंड्स। इसका जो दूसरा नाम है उसे रॉ हैमर भी कहते हैं, मैलेट हैमर भी कहते हैं, इसको रॉ हैमर भी कहते हैं। और जिसकी बीच की जो बॉडी स्टील की बनी होती है और दोनों सिराओं पे चमड़े का टुकड़ा लगा होता है। इसका प्रयोग सॉफ्ट हैमर की तरह ही किया जाता है। जो इसका प्रयोग होता है वो सॉफ्ट हैमर की तरह ही किया जाता है। जो रॉ हैमर होता है उसके दोनों सिरे पे चमड़े का लगा होता है फ्रेंड्स, और बीच में जो होता है वो स्टील होता है, और इधर भी फ्रेंड्स चमड़े का वो लगा होता है। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? सॉफ्ट जगह पे करते हैं। अब हो गया फ्रेंड्स, सॉफ्ट हैमर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं हम आपको ये बता दें। जो हमारा सॉफ्ट हैमर होता है, जैसे वुड हैमर जो लकड़ी का बना होता है फ्रेंड्स, इसका कार्य हम कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम शीट मेटल कार्यों में करते हैं। रबर हैमर, इसका भी प्रयोग फ्रेंड्स हम शीट मेटल कार्यों में करते हैं। और जो है रिट्स हैमर, इसका जो फ्रेंड्स प्रयोग है ये भी हम वहीं करते हैं शीट मेटल में ही। प्लास्टिक हैमर, लेड हैमर, कॉपर हैमर, ये कॉपर हैमर हो गया, लेड हैमर हो गया, प्लास्टिक। कॉपर हैमर का प्रयोग फ्रेंड जैसे हम मशीन पे कोई पार्ट्स को सेट कर रहे हैं वहाँ पे हल्के हल्के हम इसको इसका प्रयोग करके हम हल्के हल्के वहाँ पे करते हैं फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं, पावर हैमर के बारे में बताते हैं। पावर हैमर क्या है फ्रेंड्स? जो पावर हैमर हमारा होता है वो इसका प्रयोग भारी व बड़े जाबों के फोर्ज करने के लिए किया जाता है। इसको जो होता है वो बिजली के मोटर द्वारा चलाया जाता है। जो पावर हैमर होता है वो बिजली के मोटर द्वारा चलाया जाता है। और ये जबकि बिजली के मोटर द्वारा चलाने से और तथा क्या होता है फ्रेंड्स, ये न्यूमेटिक हैमर भी इसका जो दूसरा नाम होता है वो फ्रेंड्स न्यूमेटिक हैमर भी इसे कहते हैं। इसे न्यूमेटिक हैमर भी कहते हैं फ्रेंड्स। इसे जो है वो न्यूमेटिक हैमर भी कहते हैं। और ज़्यादातर इसे ड्रा फोर्ज में इसका कार्य करते हैं। ड्रा फोर्ज में इसका कार्य ज़्यादातर इसका प्रयोग करते हैं। ड्रा फोर्ज में इसका प्रयोग जो होता है फ्रेंड्स ज़्यादातर मात्रा उत्पादन यानी मास प्रोडक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है, जो हमारा पावर हैमर होता है। जैसे फ्रेंड्स हमने आपको दिखा दिया ये हैमर का ये जो भाग है हमने आपको दिखा दिया फ्रेंड्स। ये जो हैंडल हो गया, ये हैंडल, ये पेन हो गया, ये वेज हो गया, ये आई होल हो गया, ये चिक हो गया, और ये फ्रेंड्स क्या हो गया? फेस हो गया। अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं, मतलब इसका क्या क्या है फ्रेंड्स। तो ये हो गया फ्रेंड। अब हम आपको जो है कि बता रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो हमारा पहले आया फेस क्या है फ्रेंड्स? फेस नीचे चला गया है, ये फेस। अब फेस क्या होता है? इसके इसी भाग में जो होता है चोट लगाया जाता है। जो फेस होता है वो इसी भाग से चोट लगाया जाता है। इसमें हल्की कन्वेक्सिटी रखी जाती है, जैसे कुछ इस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से देख रहे होंगे। अब ये कन्वेक्स क्यों रखा जाता है हम इसके बारे में बता देंगे। ये इसलिए रखा जाता है ताकि इसका जो किनारा होता है वो जाब में ना घुसे। जो किनारा अगर हम ऐसे रख देंगे तो जब हम चोट लगाएंगे फ्रेंड्स तो ये जो किनारा होता है जाब में घुस सकता है और सही चोट नहीं लगती है। इसलिए इसके जो होता है उसको हम फ्रेंड हल्का सा जो होता है वो कैसे रखते हैं? कन्वेक्सिटी में रखते हैं। और इसका फेस जो होता है हार्ड होता है। ये फेस जो होगा फ्रेंड्स, इसका फेस हम हार्ड रखते हैं। अब अगला चलते हैं फ्रेंड्स, जो पेन होता है, पेन के बारे में हम आपको बता दें। ये जो पेन है इसका दूसरा सिरा जो होता है फ्रेंड्स, जो ये सिरा है, ये फ्रेंड्स ये जो पार्ट विशेष आकार देने के लिए करते हैं। ये जो पेन होता है वो 3 प्रकार का होता है, हमने अभी आपको बताया था। ये बॉल हो गया, बॉल पेन हो गया, इसके बाद एक आता है इसमें क्रॉस पेन होगा, फिर एक स्ट्रेट पेन होगा। तो ये 3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। ये जो पेन ये भी फ्रेंड्स हार्ड और टेम्पर किया जाता है। अब ये बॉल पेन हैमर है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं फ्रेंड्स? जो हमारा रिविट होता है, रिविट के हेड को बनाने के लिए इस पेन का प्रयोग करते हैं हम फ्रेंड्स। आगे इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार किए हैं, हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स जो हो गया हैंडल क्या है? हैंडल के बारे में हम आपको बता दें। ये हैंडल जो होता है, ये हैमर का जो हैंडल होता है वो लकड़ी के बनाए जाते हैं। अब लकड़ी के बनाने का भी जो कारण है वो क्या है? क्योंकि फ्रेंड्स जो लकड़ी होता है वो कंप्रेसिव यानी जो कंपन जो झंझनाहट होता है, जैसे अगर हम स्टील का या फिर किसी मेटल का लगाएंगे तो जब हम चोट मारेंगे फ्रेंड्स तो हमारे हाथ में चोट लगेगी, झंझनाहट आएगा। सो इसलिए उस झंझनाहट को रोकने के लिए हम लकड़ी का हैंडल प्रयोग करते हैं। अब अगला जो होगा फ्रेंड्स आई होल।
आई होल क्या है हम बता रहे हैं। आई होल इसका जो आकृति होता है वो अंडाकार होता है। इसमें हैंडल फिट करके इसके उसमें पच्चड़ लगाए जाते हैं, जो पच्चड़ वेज होता है उसको लगाया जाता है जो आई होल में। और फ्रेंड्स इसका जो होता है वो अंडाकार क्यों रखते हैं, अंडाकार इसलिए रखते हैं ताकि जो हमारा हैंडल होता है वो घूमे ना, इसलिए इसको अंडाकार रखते हैं। ये जो चिक होता है फ्रेंड्स, यही जो चिक होता है ये हैमर के बीच का भाग होता है। इसके ऊपर जो होता है हैमर का भाग स्टेप द्वारा अंकित होती है, और ये भाग जो होता है वो नर्म रखा जाता है। जो यहाँ से लेके ये पार्ट होता है फ्रेंड्स, इसको नरम रखते हैं क्योंकि जब हम चोट लगाएंगे तो जो हमारा कंपन होगा, जो झंझनाहट होगा, जो स्ट्रेंथ होगा, ये यहाँ पे आके फ्रेंड्स हमारा कवरेज कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, जिससे हैमर टूटता नहीं है। आगे चलते फ्रेंड्स, स्पेसिफिकेशन, अगर हैमर का स्पेसिफिकेशन करना हो तो आप कैसे करेंगे उसके बारे में हम आपको बता दें। जैसे अब हैमर को हमें ख़रीदना है तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर जो हैमर पहले हम आपको जाएंगे तो पेन बताएंगे कि हमें पेन कौन सा चाहिए, जो हैमर का पेन होगा वो कौन सा चाहिए, क्रॉस चाहिए, राउंड बॉल चाहिए या स्ट्रेट चाहिए, कौन सा पेन चाहिए। उसके बाद जो वेट वज़न जो है आपको वज़न कौन कौन सा चाहिए, यानी हमें 1.25 का चाहिए या 1.5 केजी का चाहिए, मतलब कितने का चाहिए वज़न में हम पहले बताएंगे। या मार्किंग करने के लिए जो हमारा हैमर होता है वो जो 250 ग्राम का होता है, जो मार्किंग करने का हैमर होता है वो 250 ग्राम का होता है। तो फ्रेंड्स ऐसे हमें मशीन शॉप में यूज करनी है, फिर कहाँ करनी है, उस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। वो स्पेसिफिकेशन के हम बोल के हम इसको मंगवाते हैं। जो हैमर का प्रयोग करते समय जो सावधानियाँ फ्रेंड्स रखते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी होती है, जैसे पहली सावधानी जो होती है फ्रेंड्स, वो कार्य के अनुसार उपयुक्त जो हैमर का चुनाव करना चाहिए, कार्य के अनुसार जो उपयुक्त हैमर है उसका चुनाव करना चाहिए। और दूसरा क्या है फ्रेंड्स, प्रयोग करने से पहले हैमर के फेस या पेन पर तेल या ग्रीस इत्यादि यदि लगी हो तो उसे अच्छी तरीके से साफ़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जब हम हैमर से चोट मारेंगे तो स्लिप करने का डर रहेगा, और स्लिप करेगा तो फ्रेंड्स चोट वगैरह लग सकती है। और तीसरा जो है फ्रेंड्स, हम तीसरा बताते, तीसरा क्या है, हैमर के फेस पर किसी प्रकार के जो क्रैक नहीं होनी चाहिए। अगर क्रैक होगा तो जब हम चोट लगाएंगे तो उसमें से जो क्रैक वाला भाग होगा वो टूट के निकलेगा, जिससे चोट लग सकती है। और फ्रेंड्स चौथा जो हो गया, चौथा क्या है, जब हैमर का हैंडल अच्छी तरीके से फिट होनी चाहिए, उसमें वेज इत्यादि लगी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो पता चले हम सर बीटिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स और वो जो हैमर है वो हैंडल से निकल के ही सामने वाले को चोट लग जाए। सो फ्रेंड्स ये हो गया हैमर का क्लास फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा हैमर से कुछ नहीं पूछता है। ये लास्ट क्लासेज हैं हैमर के फ्रेंड्स। हम इसके बाद हम आपको जो हैमर के क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव वो बनाए हैं हम, इसके बाद वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल बनाएंगे। सो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया हो, तो हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्लीज़ फ्रेंड्स दबाएं, जिससे हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक्स।